एपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में टाइप फर्स्ट देखेंगे। टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि क्रय मूल्य आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, तो क्रय मूल्य का तुलना आप क्रय मूल्य से करिएगा। जैसा हम लोग रेशियो में करते आए थे, अनुपात एवं अनुपात में दिए के तुलना दिए से जो निकालना रहता था उसको गुना करते थे। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे और निकालना रहेगा विक्रय मूल्य, तो उसको विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस एक मंत्र सा है, मंत्र सा फार्मूला है कि दिए के तुलना दिए से, हम लोग सीधे इसको याद रखते हैं, दिए के तुलना दिए से और जो निकालना है उसको गुना करेंगे, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। यही फार्मूला है, यही मंत्र है। इससे आपका प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो और ये प्रैक्टिस हमको अनुपात एवं अनुपात में कर लिए हैं, तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, बहुत ही इजी होने वाला है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, किसी घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपया है, तो 20% लाभ पर घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य दिया है कितना, 500, और विक्रय मूल्य कहता है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 500 रुपया दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कितना पर क्रय मूल्य अपने आप में कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। बताया गया है कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से निकालना है क्या, 20% लाभ पर घड़ी का विक्रय मूल्य। तब 20% मतलब कितना, 120, 100 1% मतलब 100। आपको पता है कि प्रतिशत को 100 से डिनोट करते हैं। 20% कह रहा लाभ, यानी कि 120। ठीक है, अब 0 0 कट गया, अब गुना कर दीजिए, 12 पचे कितना, 60 पर 1 0, यानी कितना, 600 रुपया आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया। यानी कि दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। क्रय मूल्य को 100 माना जाता है, ये आपको हम थ्योरी में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी खिलौने का क्रय मूल्य 80 रुपया है, 10% हानि पर खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है, कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया दिया हुआ है, तो अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है, 100। दिए के तुलना दिए से निकालना है 10% हानि पर, यानी 10 घट जाएगा 100 में, यानी कितना, 90। आप गुना कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कटता है, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 भी कट गया, 9 8 72 रुपया आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया। तो ये आपका इसी टाइप से प्रश्न आपको टाइप फर्स्ट में इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसी तरह से अप्रोच करना है, बस छोटा सा मंत्र, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना है। आगे बढ़ते हैं इसी में और कुछ क्वेश्चन प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, चलिए पर ध्यान से सेट कर लें पहले। हाँ, हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं, और भी कुछ प्रश्न को अभ्यास कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप के प्रश्न को कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 12% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 800, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर 800 क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100, और 12% लाभ पर इन कितना गुना कर देंगे, 112 गुना कर देंगे। कटता है, काट 2 0 से 2 0 कट गया, 112 गुना 8 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 896 रुपया आपको आंसर निकल के आ जाएगा।
ये रहा है आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपको कहता है किसी कुर्सी का क्रय मूल्य 600 रुपया है, 15% हानि पर कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तब विक्रय मूल्य निकालना है। 600 रुपया क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना 100, और 15% हानि पर यानी 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 85। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 85 गुना 6 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 510 रुपया। मज़ा आ रहा है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 240 रुपया है, 12.5% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये आपको निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, निकाल देते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया है 240 रुपया, आपके अनुसार क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, 12.5% लाभ पर, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 112.1/2 ये होता है। आप हल करिए, कटता है तो काट दिए, 0 0 कट गया, इसको आप काटिएगा तो 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, और कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इसको आप काटेंगे और काटने उठने के बाद आपका निकल के आएगा 270 रुपया, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको दूसरा तरह से अप्रोच कर सकते हैं। मान ली किसी को कठिनाई हो रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, 240 के तुलना दिए के तुलना दिए से, और 12.5% लाभ, तो इसको आप लिख सकते हैं 12.5% को क्या लिख सकते हैं 12.5% को आप लिख सकते हैं 112.5 लिख सकते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो भी आपका निकल के आ जाएगा। फिर इसको जिस तरह से काटिए काट दीजिए। जीरो जीरो काट देते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काट दीजिए 12 दूनी 24, इसको काट दीजिए 5 दूनी 10, ये 5 से कट रहा है तो काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब बचे 25, कट गया। ये कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, वही कट रहा है 5 से काट दीजिए 5 चौ 20, और बचे 25, अब 45 गुना 6 कीजिएगा तो 270। इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अब किसी को मन है और तरीका अपनाना है तो और तरीका हल कर सकते हैं। मान लें 240 की तुलना 100 से, दिए की तुलना दिए से, और जो निकालना है गुना करना है। तो आपको बताया गया था कि 12.5, ये आपको आ जाएगा 112 लिखिएगा, 100 में 112 जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको काटना है तो आप काटिए, ये कट जाएगा 8 बार में, इसको काट दीजिए 9 बार में, ये कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, और कट रहा है, हाँ कटेगा तो कितना है 9 तिया 27, यानी 200 कितना 70 रुपया। इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न को, एक ही प्रश्न को कई तरीक़ा से हल कर रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे हल करने का सुविधा मेरा आप वैसे आप हल कर लीजिए कैलकुलेशन। ये रहा आपका होमवर्क, पहला प्रश्न है 250 पेज पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में मिल जाएगा। तो आप बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके थ्री राइटर बुक में एक ही प्रश्न है जो आपको दिया गया। और भी सारे प्रश्न होंगे लेकिन उसमें थोड़ा और भी जोड़ दिया गया है, इसलिए एकदम सीधा सीधी इस तरह से पहला प्रश्न है, इसको आप बनाएं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट था, और टाइप सेकंड में चलते हैं। तो टाइप सेकंड पर देखिए, टाइप सेकंड में क्या रहेगा। टाइप सेकंड में रहेगा कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे और निकालना था विक्रय मूल्य। ये टाइप फर्स्ट में था। अभी आपको टाइप सेकंड में कहेगा कि विक्रय मूल्य के तुलना, है ना, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे और निकाल देंगे क्या क्रय मूल्य। क्रय
मूल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। दिए के तुलना दिए से जो निकालना गुना करेंगे, बस रूप सिर्फ क्या हो गया है, चेंज हो गया है। चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए और हल करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला प्रश्न है कि 20% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया, 960 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना, 20% लाभ पर, तो कह इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। तो दिए की तुलना दिए से क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना, 100। अब इसको कट जैसे आपको काटना है काट दीजिए, 0 0 काट दिए, 12 8 96 काट दिए, 100 से 8 में गुना किए तो 800 रुपये आंसर आपका निकल के आ गया। और आपकी मर्जी कैसे कैलकुलेशन, कोई व्यक्ति कहेगा कि 0 0 ही काटेंगे, तो वह उसकी मर्जी, वो जैसे काटना चाहते हैं, जैसे हल करना चाहते हैं, उनके ऊपर है। अगला प्रश्न यहाँ दिया, किसी पुस्तक को 15% हानि पर 51 रुपये में बेचा जाता है। 51 रुपये में बेचा जाता है कब, 15% हानि पर, तो 100 में 15 घट जाए, यानी कितना हो गया, 85। दिए की तुलना दिए से क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना, 100। बस हल कर दीजिए, जैसे कट रहा है काट दीजिए। पाँच से काटते हैं, 5 एकम 5 और बच गया 3, 5 7 35, और यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0, 17 51, तो 20 60, आपका निकल के आ गया 60 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, किसी टीवी को 5500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है। 5500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 125। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, गुना कितना कर देंगे, 100। कटता है काट दीजिए, 25 से काट दिए, 25 25 25 से 25 4 100, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पर 00, अब काटिए 11 4 44 पर 00। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, इसी में और प्रैक्टिस करते हैं। सेम प्रश्न है, कहता है कि किसी फ्रिज को 12,800 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य निकालना है। 12,800 रुपया बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया है, 20% हानि हो रहा है, तो यानी कि 20% 100 में हटा दीजिए तो 80 बच जाएगा, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुना 100। अब जैसे आपको काटना है आप काट सकते हैं, E0 से E0 काट दिए। अब 8 से कट रहा है तो काटिए, देखिए 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 6 48 कट रहा है, 8 एकम 8, 8 6 48 पर एगो 0, 160 गुना 100 कीजिए तो 160 तो हो गया, 00, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, किसी खिलौने को 37.50 रुपया में बेचने से 25% हानि होती है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 37.5 रुपया में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, यानी कि कितना हो गया, 25% की हानि मतलब 75 हो गया। और क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो गुना क्या कर देंगे, 100, दशमलव हटाएंगे नीचे 00 जाएगा, ये 100 से 100 काट दीजिए, 25 से काटिए, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 25, इसको 5 से काटिए, 5 6 5 7 35, अब 5 25 0, 15 से काटिए, 15 5 75 पर एगो 0, यानी कि काट पिटा के कितना आ गया, 50 आ गया, 50 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कोई व्यक्ति को अगर कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, अगर उसको जानकारी है, मतलब प्रैक्टिस कर रखे हैं,
तो इस तरह से भी काट सकते हैं। देखिए गुना 100 ये है आप प्रश्न। अब किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस है तो काट सकता है कि 75 से ही हम काट दें, 25 75 और 25 और 100 काट दिए, ठीक। और 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12.50 में कट जाएगा। अब इसको गुना करिए 12.50 को 4 से तो कितना आ जाएगा, 12×4 = 48, 50 पैसा 4 हो गया, 40 से 2। तो जिनका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, कितना प्रैक्टिस है, वो आप निर्भर करते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे पहले पहाड़ा हम लोग पढ़ते थे 12×3 = 24, तो ऐसे 12.5 37.37 रुपया, इस तरह से कैलकुलेशन लोग कर लेते हैं। 12.5 37 रुपया। तो ठीक है, जिनका कैलकुलेशन जिस टाइप से वो उस तरह से हल करिएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है, क्रय मूल्य दिया है कितना 1500, तो यहाँ आपका 20% लाभ कह रहा है, तो लाभ पर क्रय मूल्य कितना होगा 120। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो कितना गुना कर देंगे, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे। 1500 रुपया क्रय मूल्य है, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना 100, विक्रय मूल्य निकालना है 20% लाभ से, तो 120 गुना 120 गुना। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 15 से गुना करेगा 12 में, तब 15 गुना 12 कीजिएगा तो कितना 180 पर एगो 0। इतना आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न, 10% हानि पर कोई वस्तु 810 रुपये में बेची जाती है, विक्रय मूल्य दिया है कितना 810 रुपये में, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना 90, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, तो कितना गुना कर देंगे 100 गुना कर देंगे। कटता है तो काट 0 से 0 काट दिए, 9×9 = 81, यानी कितना हो गया 900 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न करा 15% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 920 रुपया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 920 रुपया, 15% लाभ पर, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 15% लाभ पर 115। कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कितना गुना कर देंगे 100 गुना कर देंगे। अभी कट्टम कुट्टी कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे भी आपको काटना है आप काट दीजिए। चलिए 5 से इसको काट देते हैं पहले, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसको काटिए 5 से, 5 दूनी 10 0, 23 4 92, 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 पर 00, 800 रुपया आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका लाभ और हानि का पार्ट 2। आगे हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 3 की ओर। तो हम लोग आज टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कर लिए, कल हम लोग बढ़ेंगे टाइप थर्ड में। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत ही मन लगेगा पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टेड आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।